अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम प्लान। मैं हूं फजीला सबा। अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की तो हर नया दिन कुछ नई खबरों को जन्म दे रहा होता है और हर आने वाले दिन के साथ साथ कहीं कहीं मशकूक एक्टिविटीज़ सुनने में आती हैं और कहीं कहीं इतनी क्लैरिटी मिल जाती है कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। आज वो तमाम शकों को शुबहात जो सरफराज अहमद की वर्ल्ड कप में कैप्टनसी के हवाले से थे और मीडिया में जन्म ले रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वो सब खत्म हो गए जब चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और उनके साथ साथ खुद सरफराज अहमद ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान है। वर्ल्ड कप तक सरफराज अहमद की कप्तानी पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सीरीज टू सीरीज परफॉर्मेंस को रिव्यू जरूर कर रहे हैं लेकिन सरफराज अहमद को ही वो अपना मुस्तकबिल का कप्तान समझते हैं। बहुत ज्यादा एतमाद का इजहार किया सरफराज अहमद पर और खुद सरफराज बहुत मुतमईन दिखाई दिए। कुछ मीडिया के हवाले से भी बात की कि कराची और लाहौर के मीडिया में सपोर्ट के हवाले से सरफराज को क्या फ़र्क है। उनकी गुफ्तगू भी थोड़ी सी आपको सुनाएंगे और आज की अपनी कवर स्टोरीज पर नजर डालते हैं, फिर अपने आज के एनालिस्ट से गुफ्तगू करेंगे तमाम मामलात पर। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक ही कप्तान है पाकिस्तान में, वो सरफराज हैं। चेयरमैन और कप्तान की केमिस्ट्री कमाल कर गई। हर सवाल का जवाब दिया, एक दूसरे पर भरपूर एतमाद किया। फैसला हो गया, वर्ल्ड कप तक सरफराज ही कप्तान होंगे। क्रिकेट कमेटी सिर्फ तजावीज दे, कप्तान चेयरमैन ही मुकर्रर करता है। एहसान मानी ने क्रिकेट कमेटी की पावर महदूद कर दी। क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन मोहसिन खान को दौरा जनूबी अफ्रीका की टीम सिलेक्शन से इख्तिलाफात। जनूबी अफ्रीका सीरीज के स्क्वाड पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। सरफराज को वापस बुलाने के फैसले की भी हिमायत। कहते हैं सरफराज को ना बुलाते तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते। पाकिस्तान की बॉलिंग की डूबती कश्ती को सहारा देने मोहम्मद अब्बास सामने आ गए। कहते हैं एक फॉर्मेट तक महदूद नहीं होना चाहता, वनडे और टी20 खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दोनों मैचेस में बॉलिंग एब्सोल्युटली रद्दी। दोनों मैचेस में छक्के लगाने थे मैच जीतने के लिए क्योंकि रन रेट पहुंच गया था 10, 11, 12 का। मगर हमारे स्टैट बड़े अजीब हैं छक्के के हिसाब से। हम दुनिया की सेकंड वर्स्ट टीम है। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर रमीज राजा बरस पड़े। कहते हैं बॉलिंग की कारकर्दगी रद्दी के बराबर है। छक्के लगाने के हिसाब से पाकिस्तान दूसरी बदतरीन टीम है। पाकिस्तान ने फुजैरा में जारी ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। सवात की कम उम्र तरीन ताइक्वांडो प्लेयर आयशा अयाज ने 27 केजी कैटेगरी में मेडल लेकर सबके दिल जीत लिए। और दुनिया के 2 स्टार फुटबॉलर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर की सालगिरह एक ही दिन। फुटबॉल फैंस की अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स को सालगिरह पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। जी, दीज वर द कवर स्टोरीज। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और आप सबके बहुत ही पसंदीदा अब्दुल माजिद भट्टी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब ज्वाइन करने का। पीएसएल की तैयारियां जोरों पे हैं? जी हाँ, सो फार सो गुड। जी जी। भट्टी साहब, आपकी जानिब से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं लेकिन सरफराज अहमद पे पहले बात कर लेते हैं। आज बड़े मीडिया में जो पेशन गोइयां चल रही थी शोएब मलिक की कप्तानी को लेकर और ओवरऑल सब किल हो गई और बहुत अच्छा साइन कि वर्ल्ड कप से बहुत पहले आकर चेयरमैन साहब ने खुद कप्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा कम ही देखने में आता है जब दोनों साथ होते हैं और इतना कॉन्फिडेंस एक दूसरे के ऊपर। देखिए, मैं पिछले कोई 10-12 दिन से जब से सरफराज का वो डरबन वनडे वाला इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से एहसान मानी को एक कमांडिंग रोल में देख रहा हूँ। पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मानी साहब पीछे छुप कर बैकफुट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया, कप्तान पर अपना ट्रस्ट शो किया और उससे पहले सरफराज के मामले पे जिस तरह आईसीसी को शटअप कॉल दी। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंडियन डोमिनेशन में इस किस्म के अल्फाज कहने किसी भी चेयरमैन की तरफ से ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। आई होप कि जब ये वर्ल्ड कप शुरू हो और वर्ल्ड कप जब 14 जुलाई को उसका फाइनल ख़त्म हो तो पाकिस्तान में जिस तरह आज ऑल इज़ वेल है उस वक्त भी ऑल इज़ वेल रहे, क्योंकि बड़ी तेज़ी से हमारे यहाँ सिचुएशन चेंज होती है। भट्टी साहब, लाहौर के मीडिया ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए आज कप्तान पे भी और चेयरमैन पे भी और बड़े टफ सवालात पूछे। एक सवाल ये भी था उसमें से कि अगर परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हुई तो क्या अपने डिसीजन को रिव्यू करेंगे। तो चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं कि बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस पे हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। तो अभी जो सूरत हाल देखने में आ रही है कि हम 3-0 वाइट वॉश हुए, फिर टी20 में हम 2 मैचेस हार गए, इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है चेयरमैन साहब की नज़र में? एज ए मीडिया मैन ज़ाहिर है हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाज़ जगहों पर ना
मैंने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा, जिस दिन शोएब मलिक कप्तानी कर रहे थे सरफराज में पाबंदी लग गई। एक साहब ने टॉस की तस्वीर लगाई, हमारे मीडिया के दोस्त हैं, और उसके नीचे उन्होंने लिखा कि खुशगवार तब्दीली। मतलब ये ख्वाहिशात है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नहीं, लेकिन अगला जुमला भी बताएं कि बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ जी मुझे फजीला सबा पसंद नहीं है, तो भाई ये मेरी राय हो सकती है, ये इस 12-22 करोड़ लोगों की राय नहीं हो सकती। लिहाजा पिछले दिनों तो हमारे कुछ दोस्तों ने सरफराज को कप्तानी से हटवा दिया था। ये खबरें बाकायदा न्यूज़ चैनल्स पर चली हैं जब शोएब मलिक ने मैच जितवाया नहीं, उससे भी पहले मेरा ख्याल टेस्ट सीरीज ये जो वाकया हुआ था ना बिटवीन सरफराज और मिकी आर्थर, उसके बाद मैंने खुद 2 से 3 न्यूज़ चैनल्स देखे जिन पे ये आया कि बोर्ड ने सरफराज को हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन आज जितनी मानी साहब ने बात की है, मेरे ख्याल में कमांडिंग अंदाज में लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो क्लियर विजन के साथ बैठ के कोई बात कर रहा है। लेकिन आई होप, क्योंकि अब कल से एक नया सिनेरियो क्रिकेट बोर्ड में डेवलप होगा। वसीम खान आ रहे हैं, वो आ रहे हैं गोरों के कल्चर से। क्रिकेट बोर्ड जिस तरह क्लेम करता है, लग तो ये रहा है कि वसीम खान को अलादीन का चिराग लेकर आ रहे हैं कि रगड़ेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट सब ठीक हो जाएगी। वसीम खान के हाथ में कप्तानी के हवाले से या टीम के हवाले से तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। क्रिकेटिंग अफेयर्स कहते हैं कि वसीम खान को चले जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं वो जाएंगे सुभान अहमद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास। तो जाहिर है जब क्रिकेटिंग अफेयर आप देंगे एमडी को, तो उसकी बात में वजन तो होगा। लेकिन मानी साहब, अगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मोहसिन खान अक्सर मुझसे नाराज होते हैं कि मोहसिन खान भी फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट प्लेयर है, मतलब वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना। लेकिन देखिए, उन्हें अपनी राय देने का हक है। वो कह रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका के स्क्वाड में सिलेक्शन पर उनके तहफ्फुज़ात हैं और काफी सारे सीनियर क्रिकेटर्स ने, टेस्ट क्रिकेटर्स ने तहफ्फुज़ात जाहिर किए। फिर आप क्रिकेट बोर्ड से अलहदगी इख्तियार करें ना। अगर आपको याद हो, जिस दिन मानी साहब ने नेशनल स्टेडियम कराची में एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन बनने के बाद, उन्होंने, आप भी वहाँ बैठी हुई थी, उसी दिन कह दिया था कि क्रिकेट कमेटी को सिर्फ वो उनका सवाबदीदी इख्तियार है जिस मामले पे हम उनसे राय लेंगे। असखुद वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप सरफराज को कप्तान बना दें या शोएब मलिक को कप्तान बना दें। अगर मोहसिन खान समझते हैं कि उनकी राय को वहाँ अहमियत नहीं दी जा रही, पाकिस्तान क्रिकेट में सब मामला गड़बड़ हैं, तो लेकिन ये एक अलग डिबेट है भट्टी साहब, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं क्रिकेट कमेटी की मीटिंग भी हुई, कोई प्रेस रिलीज आती और पता चलता कि क्रिकेट कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दी। अभी तक क्रिकेट कमेटी का कोई रोल ऑन पेपर दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं आपको एक और अदर देन सरफराज एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं कि ये जो मीटिंग कराची में हुई, जिसमें मिसबाउल हक मैच खेल रहे थे, फिर वो लेट नाइट मीटिंग स्टार्ट हुई, क्रिकेट कमेटी ने कहा कि हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। तो क्या कहा गया? उनको कहा गया भाई ये आपका डोमेन नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट पे ऑलरेडी एक कमेटी बन चुकी है जनरल मुजम्मिल की सरबराही में, जो वापडा के चेयरमैन है, और जनरल मुजम्मिल वो शख्स हैं जो पाकिस्तान में डैम्स बना रहे हैं अभी। अच्छा, वो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसकी अलग कमेटी है, उसकी अलग टास्क फोर्स बनी है ना। हारून रशीद, मेरा ख्याल मुदस्सिर नजर है और साकिब इरफान, 4-5 लोग हैं। एक अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इस क्रिकेट कमेटी का क्या रोल रह गया फिर? क्योंकि हमने तो बड़ी बातें सुनी थी, मोहसिन खान साहब ने भी कहा था कि मैं डोमेस्टिक का निज़ाम इम्प्रूव करूंगा। ऐसी तब्दीलियां आएंगी जो पहले कभी आपने नहीं देखी। निज़ाम तो तब तब्दील करेंगे जब आपसे कोई पूछेगा। आप तब्दील करवाना चाहते हैं सरफराज अहमद को, वो आपसे राय लेंगे वाइस कैप्टन के बारे में, तो आपकी तो बात की अहमियत खत्म होगी ना। 50-50 हज़ार रुपए डेलीज तक मीटिंग चलेंगी, तो पता नहीं क्रिकेट कमेटी के लिए क्या रोल्स डिफाइंड है। एनी हाउ, कुछ भट्टी साहब की ज़बानी ही हमने सुना था कि डिफ्रेंशिएट किया जाता है कराची के मीडिया की जानिब से, लाहौर के मीडिया की जानिब से, कुछ सवालात मुख्तलिफ होते हैं और सरफराज पर थोड़ा सा हार्श एक्ट होता है। लेकिन सरफराज अहमद ने तमाम बातों को जो है वो गलत भी करार दे दिया और कहा कि तमाम ही मेरे दोस्त हैं, तमाम ही मेरे भाई हैं। एनी हाउ, सरफराज ने क्या कहा इस हवाले से आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। सरफराज, आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें देखकर अच्छा लग रहा है। गुज़श्ता दिनों आपने कहा कि कराची का मीडिया मुझसे प्यार करता है, बाकी लोग मुझे डिसाइड करते हैं। तो आप बता दें कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी आपके प्यारे में आ जाएं। नहीं ताबिब भाई, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे हमारे भाई लोग हैं। देखिए, ये तो होता है जब परफॉर्मेंस नहीं होती, ऑब्वियसली आपको किसी भी क्रिकेटर को पसंद नहीं है,
किसी भी क्रिकेटर को पसंद नहीं होता कि उसके ऊपर कोई तनकीद करेगी, इंसान की एक नेचर है, कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी भाइयों की तरह हैं, बचपन से देखते हैं, चाहे कराची वाले हों, लाहौर वाले हों, इस्लामाबाद वाले हों, तो आप लोगों की ये जॉब है और हमारी जॉब है परफॉर्म करना। सरफराज आज भाटी साहब सब भाई भाई हैं, फिर आपको क्यों लगता है कि फ़र्क होता है, लाहौर का मीडिया ज़रा हार्श होता है? देखें, अब थोड़ी देर अगर इसी प्रोग्राम के स्टार्ट में चले जाए, हाँ। तो वो बातें जो आपने की वो यही बातें थी कि हाश थे वो लोग, हमारे दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी सब लोग ठीक खराब नहीं है। चंद एक लोग हैं जहाँ जो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बना देते हैं। यही साहब जो भी सवाल पूछ रहे थे सरफराज अहमद से, इन्होंने कोई वेब टीवी है, इन्होंने पूरा मुझ पर कोई 1 घंटे का प्रोग्राम उस वक्त बनाया आप पे जी, जब मैंने हमारे एक दोस्त वहीद खान जब एक कैफ़े क्रिकेट के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ बात की थी। हालांकि मैं समझ रहा था कि शायद उस प्रोग्राम की इतनी व्यूअरशिप ना हो, लेकिन उसमें से वो क्लिप निकाल के सोशल मीडिया पे डाला गया, और जिसमें आपने मीडिया की बात की थी कि लाहौर का मीडिया ज्यादा सवाल लाहौर की पूछता है। राइवलरी सिर्फ क्रिकेट में जर्नलिज्म में नहीं है, ये क्रिकेटर्स की भी राइवलरी है। इमरान खान हमेशा कराची लाहौर की राइवलरी की बात करते थे, हमारे टेलीविजन में भी कराची लाहौर में एक, देखें ये एक फितरी सी चीज़ है। इसको अगर देखें, इस वक्त शाम हो रही है ना, कोई कह रहे कि ये दिन है तो उसको दिन नहीं कह सकते, जो फैक्ट्स हैं उनको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको सच और सही बात सुनने का हौसला होना चाहिए। तो ठीक है, जो लोग कैंपेन चला रहे थे कि सरफराज को कप्तानी न मिले या सरफराज कप्तानी से हट जाएं, अगर सरफराज कल बुरा करेंगे तो यकीनी तौर पर कप्तानी पे नहीं डेफिनेटली उन्होंने खुद ये बात की है कि परफॉर्मेंस बात करती है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो तमाम ही लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन वो क्रिकेटर्स भी जो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे थे सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस को नहीं, लेकिन जो रिमार्क सरफराज अहमद ने दिए जिसके ऊपर वो बैन हुए, उसको शोएब अख्तर की जानिब से भी आज मुबारकबाद का ट्वीट सामने आया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि शोएब मलिक ने भी मुबारकबाद का ट्वीट दिया है। तो ये ट्वीट्स का सिलसिला, जैसे ही चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई तो ट्वीट्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और ट्वीट आप देख भी सकते हैं कि शोएब मलिक ने भी मुबारकबाद दी है, कांग्रेट्स कहा है। शोएब अख्तर ने भी सरफराज को फॉर बिकमिंग द कैप्टन फॉर वर्ल्ड कप। तो ऑल्स गुड, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। भट्टी साहब सो फार देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में अभी ऑस्ट्रेलिया के 5 वनडे होने मार्च के एंड में, वो अप्रैल के शायद फर्स्ट वीक में खत्म होंगे। उसके बाद फिर इंग्लैंड में वर्ल्ड कप से पहले 5 वनडे इंटरनेशनल होंगे। इन 10 मैचेस में प्लस कल एक मैच होना है, तो इन चले कल का मैच तो T20 अब उन्होंने कप्तान अनाउंस कर दिया। खुदा ना खास्ता अगर 10-0 रिजल्ट पाकिस्तान के खिलाफ चला गया तो हमारे यहाँ तो 2 मैच हारने के बाद मीडिया कुछ से कुछ बना दे। तो अभी देखें, आज तक मानी साहब ने जितना स्टांस लिया उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह सब चलता रहे। अब देखें, सरफराज की परफॉर्मेंस पर लोग बात करते हैं, ना लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं ना मैचेस देख रहे हैं। अब सरफराज ने जो लास्ट वनडे इंटरनेशनल खेला पाबंदी से पहले, उसमें 41 रन बनाए। लास्ट टेस्ट मैच जो पाकिस्तान हारा साउथ अफ्रीका में, उन्होंने 10 कैच लिए। दुनिया का पहला कप्तान था जिसने एज ए विकेट कीपर 10 कैच लिए मैच में, और पहली इनिंग्स में 50 किए, दूसरी इनिंग्स में 0 पर आउट हो गए। तो लेकिन हमारे मुल्क में एक अजीब व गरीब हमने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि जब टीम हार जाती है परफॉर्मेंस को अहमियत नहीं देते। हाँ, परफॉर्मेंस जिस तरह हम T20 मैच हारे ना, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस में कुछ बात है। लेकिन भट्टी साहब, एक चीज़ है जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रही थी कि खास तौर पर सरफराज से सवाल हुआ कि वो अपने आप को डिमोट कर रहे हैं बैटिंग नंबर पे। मैंने उनका वनडे और T20 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से परफॉर्मेंस देखी, तो ज़्यादातर मैचेस वनडे और T20 में उन्होंने नंबर 6 पे खेले हैं, कुछ नंबर 7 या नंबर 8 पे खेले हैं। लेकिन अगर मैं टेस्ट में देखूँ तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से 13 मैचेस उन्होंने खेले हैं, और उनमें नंबर 7 पे उन्होंने 9 दफ़ा बैटिंग की है, नंबर 6 पे 4 दफ़ा और नंबर 8 पे 1 दफ़ा। तो इतना ज़्यादा नीचे आके बैटिंग में अपने आप को वो क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, जबकि हम उन्हें लीडर मानते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हम कहते हैं उनकी क्वालिटी है, और ऊपर बैटिंग करके अच्छी कारकर्दगी दिखाई है उन्होंने बनिस्बत नीचे बैटिंग करके। देखिए, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है कि सरफराज को फ्रंट से जब आप तभी लीड करेंगे जब आप ऊपर आके बैटिंग करें, लेकिन यहाँ पर हेड कोच का भी कोई रोल है ना, चीफ सिलेक्टर का भी कोई रोल है। अब चीफ सिलेक्टर 3 मैच के लिए होकर आ गए, लेकिन चीफ सिलेक्टर को ये चीज़ तो उनको बतानी चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट में पहली बार नहीं हो रहा।
अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, पीछे जाएं, इंजमाम उल हक जब कैप्टन थे वो तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे, वो भी नीचे आना शुरू हो गए थे। शाहिद आफरीदी जब कैप्टन थे, शाहिद आफरीदी के बारे में भी यही शिकायत आई। इवन मिसबाह उल हक भी बाज़ दफा लोग कहते थे इसको ऊपर जाना चाहिए, मिसबाह उल हक भी नीचे आते थे। तो ये क्यों होता है भट्टी साहब? प्रेशर होता है कप्तानी का, इस वजह से थोड़ा रिलैक्स देते हैं अपने आप को? मेरा ख्याल कप्तान के पास ये एडवांटेज होता है कि वो कहीं भी चला जाए, चाहे वो ओपनर आ जाए, चाहे शोएब मलिक के पास तक वो उन्होंने नया बॉल भी करा दिया। अब शोएब मलिक को आप देख लें, चले पिछला जो परसों मैच हुआ, जो सिचुएशन थी, मेरे हिसाब से, मैं जितनी भी क्रिकेट थोड़ी बहुत समझता हूँ, आसिफ अली की जगह शोएब मलिक को आना चाहिए था। शोएब मलिक नीचे आए तो आप नीचे मैच खत्म करें ना। अब वो बैड लक भी कई बार होती है, लेकिन शोएब मलिक जैसे बैट्समैन को, जिनके पास 250-300 से भी ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस का तजर्बा है ना, तो आपको ऊपर आके खेलना चाहिए था ना। शोएब मलिक भी नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ये हमारे क्रिकेट का अजीबोगरीब मामला है। और आसिफ अली की आपने बात की भट्टी साहब, आसिफ अली की जो ओवरऑल जितने नंबर ऑफ चांसेस उन्हें मिले उस हिसाब से उनकी सिचुएशन क्या डिफाइंड है आपकी? मैं ट्वीट भी देख रही थी भट्टी साहब, और कुछ आसिफ अली के स्टैट्स भी हम अपने देखने वालों को दिखाएंगे, जिससे हमें अंदाजा होगा कि पता नहीं क्यों आसिफ अली को चांसेस पे चांसेस दिए जा रहे हैं और वो कुछ कर भी रहे हैं टीम के लिए डिलीवर या नहीं कर रहे। लेट्स हैव अ लुक एट आसिफ अली स्टैट्स। हम देख सकते हैं कि T20 में उनकी परफॉर्मेंस 18 मैचेस है भट्टी साहब, 252 रन उन्होंने किए हैं, 41 सिर्फ उनका हाईएस्ट स्कोर है, 22 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 139 है। लेकिन अगर इनिंग्स बाय इनिंग्स देखें इनकी परफॉर्मेंस, तो ये इनकी परफॉर्मेंस है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ये आप देख सकते हैं कि 1 रन, फिर 0 रन, फिर 22 रन, फिर कहीं पे 17 रन, फिर कहीं पे 2 रन, फिर 9 रन, जहां पर इनकी ज़रूरत है, स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस इंतहाई ख़राब, और 10 पे भी नहीं पहुंचे 5 से 6 मैचेस में ये। तो इस पे क्यों कंसिस्टेंटली चांसेस दे रहे हैं? क्या ऐसा पसंद आ गया? सबसे पहले तो आपकी जो टीम है और आप आज जो रिसर्च हुई ना, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि ये एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसी अगर आप हम दोबारा अगर देख लें तो मैंने अभी गिना है कि 5 इनिंग्स अगर आप निकाल लें आसिफ अली की, तो 5 इनिंग्स के अलावा आसिफ अली ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये देखें, एक ये 25 रन की इनिंग्स है, एक 41 रन की इनिंग्स है, फिर 22 रन है, 37 है और 37 है, और एक 24 है। जी। तो इसके अलावा, लेकिन अब मिकी आर्थर का मसला ये है, जब से वो हेड कोच बने हैं उनकी लाइकिंग भी बहुत स्ट्रांग है, लाइक आसिफ अली, बिल्कुल, और डिसलाइकिंग भी बहुत स्ट्रांग है। खुर्रम मंजूर हुए, फवाद आलम हुए, जुनैद खान हुए, और बेदाशा नाम है, शान मसूद भी देखें। आज शान मसूद को हर आदमी वाह वाह कर रहा है कि जी शान मसूद बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। भाई वो वाकई बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन वो तो इत्तफाकिया खेल गया। अगर हारिस सोहेल फिट होते तो शान मसूद को मौका थोड़ी मिलना था। फिर 5 वनडे में शान मसूद बाहर बैठ के आ गया। वो बंदा जो फॉर्म में था टेस्ट सीरीज में, आपने उसको वनडे मैचेस में उतारा ही नहीं। ऑब्सेशन लगता है यंग प्लेयर्स के साथ मिकी आर्थर का, कि जितने यंग हैं उतने ही टीम में फिट हैं, और जितने 30+ हैं उतने ही टीम से आउट हैं। अब मिकी आर्थर ना एक अपनी थ्योरी लेके चले हुए, और उनके दौर में हमारी क्रिकेट 25 से 26 लड़कों के दरमियान घूम रही है। उन्हीं में से कुछ बाहर हो जाते हैं, कुछ अंदर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड को भी रोल प्ले करना होगा मेरे ख्याल में। अब ये जो सरफराज का जो पीरियड अनाउंस हो गया ना, अब ये यहाँ से तो रिलैक्सेशन, यहाँ तक तो रिलैक्सेशन है, लेकिन इसके बाद चाहे वो सरफराज हो, चाहे मिकी आर्थर हो, चाहे इंजमाम उल हक हो, देखें जुलाई के बाद हर बंदे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। सिर्फ वही लोग परफॉर्म सर्वाइव करेंगे जो लोग परफॉर्म करेंगे, चाहे वो एज ए सिलेक्टर कर रहे हो, चाहे वो एज ए हेड कोच कर रहे हो, चाहे एज ए प्लेयर कर रहे हो। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में देखें पिछले दिनों में बहुत सारी मामलात पे क्रिकेट बोर्ड ने भी आंखें बंद की हुई थी। लेकिन मानी साहब शुरू में जिस तरह हमने पहले कहा कि हमें लग रहा था डिफेंसिव हैं, बैकफुट पे हैं, लेकिन जिस तरह वो चीज़ें समझ रहे हैं, मैंने शायद किसी आपके प्रोग्राम में या किसी प्रोग्राम में पिछले दिनों में बताई थी ये बात कि PSL की जो शुरू की जो मीटिंग्स 1-2 हुई ना, उसमें मानी साहब ऐसे ही बैठे होते थे। वो कहते थे यार ये कैसा चेयरमैन आ गया, इसको पता कुछ नहीं। लेकिन लास्ट मीटिंग जो हुई है, फ्रेंचाइज ओनर्स कह रहे हैं कि इतने होमवर्क के साथ आए थे कि जब पैसों की बात हुई कि कुछ फ्रेंचाइजीज ने पैसे नहीं दिए हुए थे। होता यह था कि 6 मालिकान बैठे हुए ना, वो एक दूसरे को गंदा करने के लिए बाद में मीडिया में खबरें लीक कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम चाय का ब्रेक करते हैं, तो आप लोग चाय पिए और मैं इनसे अलग से 20-20, 25-25 मिनट मीटिंग करता हूँ, और वहाँ ये मामला तय करके फिर हम लोग आते हैं। उन बाकी मालिकान को पता नहीं चला कि किससे क्या बात तय हुई।
तो मानी साहब विजनरी आदमी हैं, अब उनका एक क्रिकेट में विजन नजर आ रहा है और एडजस्ट भी हो गए वो, पूरी एडजस्ट तरह हो से। गए। मेरा ख्याल में अब मानी साहब जो है ना, वो अब सही हमें उन्होंने ड्राइविंग कमान सीट पे संभाल नजर ली। आएंगे। लेकिन भट्टी साहब, आप ही की खबर है आज, और सुनने में ये आया है कि कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी, क्योंकि अब PSL खेलना है पाकिस्तान टीम को, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हमने 5 वनडे मैचेस खेलने हैं, और उसके लिए जो टीम होगी उसमें बड़ी तब्दीलियां मुतवक्को हैं। उसमें शोएब मलिक को ड्रॉप करने का फैसला सुनने में आया है कि सामने आएगा, रिजवान भी बाहर होंगे, जुनैद खान को टीम में इंडक्ट किया जाएगा, आमिर पे भी अब भरोसा नहीं किया जाएगा। क्या खबरें भट्टी साहब? देखें, ये इंजमाम और मिकी आर्थर के दरमियान जो साउथ अफ्रीका में मीटिंग्स हुई, ये चीज़ें तय हो गई हैं कि भाई इन 5 मैचेस में हम कुछ नए लड़कों को ट्राई कर लेते हैं। नए लड़के कौन हैं? शान मसूद, साद अली, जुनैद खान तो खैर बहुत ज़्यादा नए नहीं हैं, आबिद अली। लेकिन अब देखें, ये टाइम भी गलत है कि अगर खुदा न खासा नए लड़कों को ट्राई करने के चक्कर में अब ऑस्ट्रेलिया से 5-0 हार गए तो फिर पैनिक बटन दब जाएगा। कॉम्बिनेशन फिर आपका एक, हमारे यहाँ तो हम लाइफ में भी बहुत हर चीज में पैनिक बटन दबा रहे होते हैं ना। लेकिन और कल आकिब जावेद ने भट्टी साहब हमारे प्रोग्राम में बीपर देते हुए कहा था कि अगर मैं T20 टीम सेलेक्ट करता तो मोहम्मद इरफान मेरी पहली प्रायोरिटी होती। तो इरफान को तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया टीम ने आपकी, वो PSL वाले अगेन वही बात ना कि मिकी आर्थर नाराज हो गए। एक ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में 2016 का T20 वनडे था, मोहम्मद इरफान ड्यूरिंग मैच अनफिट हो गए, वो पाकिस्तान से गए थे। तो मिकी आर्थर ने कहा कि तुमने अपनी फिटनेस पे काम नहीं किया, तुम अनफिट आ गए। चले भाई, उसे गलती हो गई। देखिए, अगर किसी का बच्चा कोई गलती कर देता तो माँ बाप उसको डांट डपट करते हैं, मारपीट भी करते हैं, प्यार मोहब्बत से समझाते हैं कि भाई ये दोबारा गलती रिपीट ना करना। लेकिन ऐसी भी गलती किया कि बच्चे ने गलती की और माँ बाप ने घर से निकाल दिया। तो अगर इरफान से गलती हो गई थी या समी असलम ने गलती कर दी थी, लेकिन अगेन या सुहेल खान से गलती हो गई थी जिसके ऊपर आपने इतना डांट डपट किया, उमर अकमल फॉर दैट मैटर, डिसलाइकिंग इतनी स्ट्रांग है। बल्कि उसके दोस्त मार्क कोल्स, पाकिस्तान विमेंस टीम के हेड कोच, मैंने तो उसमें भी मिकी आर्थर की झलक देखी। आप तो विमेंस क्रिकेट कवर करते रहे, मैंने ये वेस्ट इंडीज के जो 3 मैचेस हुए, मार्क कोल्स भी उसी तरह ओवर रिएक्ट करता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फॉरेन कोचेस पे भी एक चेक रखना पड़ेगा आपको। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लास्ट T20 मैच खेलना है, ओवरऑल सीरीज अब समाप्त होने वाली है। भट्टी साहब, आपको ये जो 2 T20 मैचेस में क्या आपको पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज लगी? आपको लगा कि वो कप्तान वाली बात मिसिंग है, सरफराज वाली जो वो इतने अरसे से कर रहे थे, क्या आपको मिसिंग लगा? क्योंकि रमीज राजा ने तो बहुत कुछ कह दिया है। देखें, जब 3rd वनडे में शोएब मलिक ने कप्तानी संभाली ना और पाकिस्तान जीत गया, जोहान्सबर्ग में 1 साइडेड जीत गया, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि बस जी पाकिस्तान टीम में तो अब ब्रायन लारा और डॉन ब्रैडमैन आ गए और ये टीम जो है ना अब दुनिया की हर टीम को पछाड़ देगी। हाँ, they said इसे कहते हैं कप्तान। लेकिन वो हमारी जो क्रिकेट का माइंडसेट था उसकी झलक नजर आ गई। क्रिकेट बेसिकली फजीला टीम गेम है, एक आदमी नहीं जितवा सकता। जिस तरह ये प्रोग्राम है ना, इसमें तो आप होस्ट हैं तो आप ही ने पूरा प्रोग्राम लेके चल रही हैं। तो क्रिकेट चूंकि टीम गेम है, इसमें हर प्लेयर को अपना रोल प्ले करना है। लेकिन पाकिस्तान बुरा नहीं खेला, लड़के हारा, लेकिन बाज़ जगहों पर फिनिश नहीं कर रहे। अब बाबर आजम ने जो 90 रन की इनिंग्स खेली, कमाल बैटिंग की, लेकिन कोई फिनिशिंग टच नहीं थे। हुसैन तलत दोनों मैचों में अच्छा खेला, लेकिन सेकंड T20 में दरमियान में वो जो 12 गेंदे डॉट खेल गया, उसने पूरे मैच का जो बैलेंस था खराब कर दिया। लेकिन मसला वही है कि कप्तान यहाँ भी लीड नहीं कर रहा, और मोहम्मद रिजवान जिसको रिप्लेसमेंट सरफराज का कह रहे थे, मोहम्मद रिजवान को भी ऊपर बिल्कुल मोहम्मद रिजवान की भी जानिब से वैसी परफॉर्मेंसेस सामने नहीं आई जो एक्सपेक्टेड थी। लेट्स सी कि कल T20 मैच में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।